कश्मीर हमने सारा विजिट किया, तो अब कश्मीर पाकिस्तान, वो जो नारा लगता था ना कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो ख़त्म हो गया। बिल्कुल भी वहाँ पे ये डिस्कशन नहीं है। अब तहरीकें चल रही हैं, मैंने खुद वहाँ पर देखा है, तहरीकें चल रही हैं कि जो इंडिया के साथ इल्हाक चाह रहे हैं। ये मैंने सुना था कि भाई वहाँ पे अलहदगी की, खुद मुख्तारी की तहरीकें इंडिया के साथ, यानी ये पाकिस्तान साइड कश्मीर में जी तहरीकें चल रही हैं वहाँ पर। अभी मैं इंडिया के साथ हम मिल जाना चाहते हैं। मैं 1 माह पहले गाकूच में था, ये गिलगित बल्तिस्तान का इलाका, पट्टी एक है कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। वहाँ पर बाकायदा तहरीकें चल रही हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, जो मीडिया पर नहीं लाई जा रही चीज़, लेकिन ये हो रहा है। अभी हम लोग रिसेंट कुछ 3 महीने पहले ताओबड में थे हम लोग। वहाँ पे एक हमारी जानने वाली फैमिली है और उनके रिलेटिव भी जम्मू में है, ठीक है, इंडिया साइड कश्मीर में है। इंडिया साइड, ठीक है। और उन्होंने कहा कि यार हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते यार कि हम लोग इस साइड में शामिल हों, क्योंकि जितना को फैसिलिटी उन्होंने कर दिया, उनको जितनी तरक्की कर दी है, और यहाँ पे तो अभी रोड भी नहीं बने यार। पूरे इंडिया में ये एक ऑब्जर्व करने वाली बात है, पूरे इंडिया में कोई अटैक की खबर नहीं आती कि भाई आज दिल्ली में हो गया, यहाँ हो गया, नहीं आती खबर। लेकिन इंडिया साइड कश्मीर में अटैक सुनने को मिलते हैं। वो इंडिया खुद तो कर नहीं सकता, अपना ही में तो कोई खराब नहीं करेगा, फिर ये कहाँ से होते हैं यार मैं नंबर 1 की बात करूंगा ना, फिर मैं ऐसी बातें ना करवाओ, क्या कर रहे हो यार। ये तो फिर बेहतर है कि आप मेरा इंटरव्यू करने के बजाय फिर उन लोगों का इंटरव्यू करें जिनके पास पावर है। बेहतर है ना, वो आपको बेहतर जवाब देंगे। वो करेंगे ये कि आपसे पहले बिठा के, आप हो सकता है कि आपसे पहले आपसे सवाल जवाब कर लें कि सॉफ्टवेयर अपडेट सवाल कर, आपका पहले सॉफ्टवेयर अपडेट कर दे, फिर बाद में आपके सवालों के जवाब दें अपने मुताबिक, क्योंकि वो सवाल उनके अपने ही होंगे जो आप पूछेंगे उनसे। रिलेशन बेहतर होना चाहिए, एट एनी कॉस्ट होना चाहिए। बचपन से जो हमें चीज़ सिखाई गई है, बच्चा पैदा होता है एक कान में अजान देते हैं, यहाँ कहते हैं इंडिया दुश्मन है। क्या कर रहे हो यार, बस कर दो, खुदा का खौफ करो। आज मैं एक लिस्ट देख रहा था प्राइस की, कंपैरिजन अगर करें, इंडिया में इस वक्त आलू 4 रुपए किलो है। 4 रुपए, 4 रुपए हमारा यहाँ पर है 70 रुपए किलो। यहाँ वहाँ पे आटा शायद 20 रुपए, प्याज हमारा 200 रुपए किलो पे है, वहाँ पर है 12 रुपए किलो। अगर वो करेंसी आप एक्सचेंज भी करें, उनके 4 गुना का, 4 गुना करें, 48 रुपए, हमारा 200 रुपए। तो ये फ़र्क क्यों है? मैं इसका फ़र्क का, मैं जो उन्होंने बात की है ना, फ़र्क क्यों है, मैं उसके फ़र्क बता देता हूँ आपको। वहाँ पे DHA नहीं है। तेरी तारीख जब सुनाऊंगा है प्यारे वतन, बताऊंगा यही सबको तेरा भला चाहता था। वो एक शख्स जो निकला था तेरे हक की खातिर, पकड़ना हर जाहिल उसका गला चाहता। जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है। ये हमारा राइट है, हम पूछ सकते हैं ना। जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है। कोई दुखिया है चिल्ला रही है, भूखे बच्चे को बहला रही है, लाश जलने की बू आ रही है। जाने वाले सिपाही से पूछो कहाँ जा, वो कहाँ जा रहा है। Police of the Jammu and Kashmir police were killed in a gunfight with militants in Anantnag district of South Kashmir on Wednesday morning. Police identified the dead security personnel as Colonel Manpreet Singh, commanding officer of 19 Rashtriya Rifles in Kokarnag, Major Ashish Thonchak, and Deputy Superintendent of Police Himayu Muzammil Bhatt. Official sources said a joint team of the JNK police and army had launched an operation in Gadul forest of Kokarnag in Anantnag district on Tuesday evening following inputs about movement of militants in the area. On Wednesday morning, the search party led by the senior officers came under heavy fire, leaving the 3 officers critically injured. They were airlifted to Srinagar where they succumbed to their injuries. While there were no reports of any militant deaths, officials said the operation was underway until late night. A senior police officer said that all the casualties took place in the initial bursts of firing. The firing was so intense that the joint team got little time to react. He also added that the terrorists fired in. मोदी जब से बैठा है तब से अब तक भारत में मुसलमानों का जीना हराम कर रखा उसने। क्या मुसलमानों के साथ क्या जुल्म ज्यादती किया, बताएं जरा ऑडियंस को। जाति ये करते हैं, अच्छा, लेटा के गाय भैंसे उनसे ऊपर से उतार देते हैं। हाय कहाँ देख लिया ये? देखा है, मैंने खुद देखा है, वीडियो टीवी पे देखा है। आपको उनका ये नेकी नजर नहीं है कि इंडिया के अंदर उन्होंने ट्रिपल तलाक बैन करवा दिया। हर बाप अब सुकून से जी अपने घर चैन की नींद सोता है कि कोई उसकी बेटी को तलाक नहीं दे सकता। मुसलमान लड़कियों को निकाह के ऊपर इतना ज़्यादा पैसा दिया जाता है, स्कॉलरशिप दी जाती है, मदरसे में उन्होंने कंप्यूटर बना दिए, तो ये नेकी नजर नहीं आ रही? नहीं, ये गलत बात है कि कुछ नहीं देते। मोदी जब से बैठा कुछ नहीं, मुसलमानों के पास जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान में हम जहाज जाते हैं, लेकिन जहाज के लिए जाते हैं वहाँ पे, ठीक है जी। और पाकिस्तानी जाते
हैं वहाँ? जाते हैं जो वहाँ वो कह रहे हैं कि 30 पाकिस्तानी मौजूद है, तो इस बात में सच्चाई है? सच्चाई है, वहाँ पे जहाज के लिए जाते हैं ना, मुसलमान जाता है वहाँ पे जहाज के लिए। अच्छा, आप इस बात में मुत्तफिक नहीं है? लेकिन जहाज आप किसी मुल्क के बॉर्डर जो है क्रॉस कर रहे हो बगैर वीजा के, बगैर इंफॉर्मेशन के, वो तो उसको दहशतगर्दी बोलेंगे ना? ये हमारी तरफ दहशतगर्दी नहीं होती है, इसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है इसकी। अच्छा, हाँ। ये ट्रेन होके जाते हैं वहाँ ट्रेन पर? होते हैं, पूरे इनका ट्रेन। मकसद क्या होता है वहाँ पे जाने का? इनका मकसद यही होता है, वहाँ पे जो ये होते हैं हमारे काफिर लोग, ठीक है, जो अब हमारे लोग नहीं जाते वहाँ पे, उनके भी हमारी तरफ आते हैं, ठीक है। जैसे कि वजीरिस्तान में दहशतगर्दी फैलाई हुई इन्होंने, अच्छा, ठीक है। वजीरिस्तान में इंडिया ने फैलाई हुई है? वो उनके आते हैं, ठीक है। ये जो इंडिया वाले हैं ये तो इल्ज़ाम लगाते हैं ना पाकिस्तान के ऊपर। अच्छा, ये ऐसे पाकिस्तानी तो कोई भी दहशतगर्द नहीं हो सकता, अच्छा। ना पाकिस्तान वाले चाहते हैं कि दहशतगर्दी हो, अच्छा, इसलिए ये इंडिया वाले हैं ये झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं। पाकिस्तान तो खुद चाहता है कि कोई भी दहशतगर्द ना हो। अच्छा। पाकिस्तान तो एक इस्लामी मुल्क है और वो इंसाफ के ऊपर चलता है। इनमें से पहली बात ये हाथ नहीं आते, क्योंकि ये हमारा मुसलमान जो हम मुसलमान होते हैं ना, ये काफिर के हाथ से मरना गवारा नहीं करते। अच्छा, जी, पहली बात ये होती है। और दूसरी बात, अगर ये उनके हाथ आ जाए तो बुरा सलूक करते हैं इनके साथ। तो जाहिर है जो भी कोई मुल्क दुश्मन हाथ आएगा उसके साथ बुरा ही सलूक होगा हाँ, ना? वो बुरा सलूक होता है, ठीक है। तो हम ऐसे लोगों की बात माने जिनका जिक्र कहीं भी नहीं है। अभी पुंछ के अंदर 4 इंडियन आर्मी की जो है किलिंग हुई है, 3 जो है इंजर्ड हो गए, तो वो कह रही है कि आप हमसे एक तरफ दोस्ती की बात करते हो, नवाज शरीफ ने दोस्ती की बात की, देखिए मैम, दूसरी मैं तरफ आपकी बात आप कट हमारे कर रहा हूँ। आर्मी को मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ, उनके पास की प्रूफ नहीं है। हमने उनका जो जासूस पकड़ा है वहाँ से, ईरान से, चाबहार से, हमने प्रूफ के साथ एविडेंस के साथ पकड़ा है, ठीक है। उनके पास इस बात का क्या प्रूफ है कि आप जानती हैं कि जो भी इनके साथ मसला बने, फर्स्ट ऑफ ऑल इल्ज़ाम पाकिस्तान पे आता है। अच्छा, तो उन पे फायरिंग किसने की होगी? हमारे जो लोग उनके ऊपर इंडियन आर्मी पे हुई है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से ये लोग आते वो तो यहाँ पे जो उनका तो ये है ना, वो तो छोटी सी बात का इशू बना देते हैं। वहाँ तो परिंदा भी पाकिस्तान का चले जाए, वो कहते हैं ये भी वो ये पता नहीं कैमरे में आया या ये इंडिया में जो है ना वो दहशतगर्दी फैलाने आया, या मतलब कि वो उसमें कैमरे लगे हुए हैं, वो इनकी वैसे बातें करते रहते अभी हैं। आप खड़े थे, पाकिस्तानी स्टूडेंट मौजूद थे, कहते बिल्कुल जाते हैं, हम वहाँ जहाद करने जाते हैं। नहीं, कोई भी नहीं जाता, क्योंकि उनके जो हिंदू लोग हैं ना वो हमें इतना लाइक नहीं करते, और जो सिख बरादरी है वो हमारे साथ ज़रूर लाइक करती है। हम उनको अच्छा समझते हैं, वो भी अच्छा समझते हैं। चलिए, इनका कहना ये है कि हम अगर गए भी होंगे वहाँ पे घूमने फिरने गए होंगे, दहशतगर्दी फैलाने हम नहीं गए। ये जो इंडिया वाले हैं ये तो इल्ज़ाम लगाते हैं ना पाकिस्तान के ऊपर। अच्छा, ये ऐसे पाकिस्तानी तो कोई भी दहशतगर्द नहीं हो सकता, अच्छा। ना पाकिस्तान वाले चाहते हैं कि दहशतगर्दी हो, अच्छा, इसलिए ये इंडिया वाले हैं ये झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं। पाकिस्तान तो खुद चाहता है कि कोई भी दहशतगर्द ना हो। अच्छा। पाकिस्तान तो एक इस्लामी मुल्क है और वो इंसाफ के ऊपर चलता है, और लोगों के साथ, सिखों के साथ, हिंदुओं के साथ भी अच्छा सलूक करता है। तो ऐसा क्या करेगा पाकिस्तान? तो बिल्कुल नहीं कर सकता। हमारा बिल्कुल जो है ना, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं लोग, ऐसे लगाते हैं कि पाकिस्तान को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। हालांकि पाकिस्तान तो काफ़ी अच्छा मुल्क है, हमारा मुल्क ऐसा नहीं कर सकता। बात करें तो हर आवाम कहती है कि हम कश्मीर में जाके जहाद करेंगे, फिर इस तरह जब हमले होंगे जाहिर बात है वो हमारा ही नाम लेंगे कि और तो कोई ईरानी तो आएंगे नहीं, अफगानी तो आएंगे नहीं, मसला तो पाकिस्तानियों को आया तो जाहिर है यही कश्मीर में आएंगे। बिल्कुल, ये बात तो ठीक है आपकी, जाहिर है उनका ज़हन भी तो फिर बिल्कुल चलेगा ना इस बिल्कुल तरह। ऐसी बात है, बिल्कुल हाँ। ठीक है। लेकिन ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं ना कुछ लोग पाकिस्तान के ऊपर, सिर्फ पाकिस्तान को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। अगर ये 30 अफराद जो पाकिस्तानी उनके बकौल है ये पकड़े जाते हैं तो मुल्क पाकिस्तान का इमेज कितना खराब होगा? नहीं, अगर पकड़े भी जाते हैं तो पाकिस्तानी नहीं हो सकते, वैसे इल्ज़ाम लगाते हैं पाकिस्तान के ऊपर। अच्छा, ये कोई और होंगे? कोई और होंगे, पाकिस्तानी नहीं है। ठीक है। जो मुसलमान है हमारे पाकिस्तान का कोई भी है, वो दहशतगर्दी नहीं करेगा, अच्छा, किसी को बिला वजह नहीं मारेगा। और जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है ये कौन करा रहा है? ये हमारे मुखालिफ मुल्क ही करवा रहे हैं, मुखालिफ करवा रहे हैं, इंडिया वाले करवा रहे हैं साथ, जो चाहते हैं कि देखिए, आपने कहा ना इंडिया वालों ने किया, इस तरह जब उधर होते हैं वो भी कहते हैं पाकिस्तान वालों ने किया। हम दोनों हमसाए हैं, लेकिन इतनी नफरत। लेकिन जो मुसलमान है ना वो ऐसे नहीं कर सकता। मुसलमान जो है ना उनके अंदर रहम दिली होती है, इखलाक प्यार होता है, मुसलमान ऐसे किसी से ज्यादती नहीं करता। लेकिन मुसलमान जिहाद की बात भी तो कर रहे हैं ना, लेकिन कश्मीर में जिहाद होगा नहीं, कश्मीर में अभी उन्होंने किसी के ऊपर ज्यादती नहीं की और ना किसी के ऊपर ज्यादती करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तानी इंशाल्लाह किसी के ऊपर कोई ज्यादती नहीं करेंगे। अच्छा, पड़ोसी के बाग इंडिया पाकिस्तान के बाग दहशतगर्दी को लेके हमारे जो ताल्लुकात है बहुत ज़्यादा ख़राब है।
इंडिया का ओपनली जी ये एक दावा है कि जब तक पाकिस्तानी अपने दहशतगर्दों को ख़त्म नहीं कर देता तब तक इनसे दोस्ती भी नामुमकिन है। ये बात तो ठीक है कुछ, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है कि कुछ जो दहशतगर्द हैं वो इंतशार पसंद हैं। अच्छा इंतशार पसंद जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि आपस में इखलाक के साथ एक दूसरे के साथ चलें या एक दूसरे के साथ मिलकर चलें या एक दूसरे के साथ आपस में अच्छे इखलाक के साथ कारोबार करें। ये बात तो सही, इंडिया और पाकिस्तान अगर मिल जाते हैं, दोस्ताना ताल्लुकात अगर इनमें बन जाते हैं तो ये बहुत बड़ी पावर बन सकती है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। इस पाकिस्तानी इस वक्त जो है पुंछ के अंदर मौजूद है, उनके खिलाफ सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। आपको लगता है कि वो पाकिस्तानी है? क्या मजाक की बात है। अब आप इंडिया की बात कर रही हैं। इंडिया वो कंट्री है कि अगर हमारा एक प्लास्टिक का बलून भी पकड़ ले तो वो कहते पाकिस्तान ने भेजा है। वो हमारा मुकाबले क्या होता है कि ये देखिए कि टेररिज्म हमारी ये पहचान बन चुकी है कि जी मुसलमान है टेररिज्म होगा, ये नहीं होता। आपको तहकीक की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन्वेस्टिगेशन करें कि आपकी जो कंट्री है वो कितनी क्राइसिस से गुजर रही है। किसी पर इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, ठीक है, अपने अंदर झांकना चाहिए हर चीज़ को। ये नहीं कह रहा कि मैं कश्मीर आप कह रहे हो इंडिया इल्जाम लगा रहा है? 100% ट्रू है। आप देखें ना, आपने कभी नहीं सुना कि कबूतर पकड़ते हैं वो कहते पाकिस्तान ने भेजा है, कोई बलून पकड़ने प्लास्टिक अगर पाकिस्तान ने भेजा है। तो सारा बॉर्डर तो हमारा ही लगता है ना, जो चीज उड़ के आएगी इधर से जाएगी ना। देखे मैम कबूतर हो सकता है इधर से उड़ के गया, तो उसका हो सकता है इधर से उड़ के गया होगा, लेकिन लाजमी तो नहीं कि वो टेररिज्म का ऐसा ही हो। आप ये बात ना करें, आप बात करें जो बात है मसावात की। जबरदस्त। हमने कभी भी, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और मुसलमान का अक़ीदा है कि किसी भी ऐसे इंसान को नुकसान पहुंचाना जिसमें रूह जान है, वो हमारे कुरान में भी नहीं है ये। तो हम ऐसे लोगों की बात माने जिनका जिक्र कहीं भी नहीं है। अभी पुंछ के अंदर 4 इंडियन आर्मी के जो है किलिंग हुई है, 3 जो है इंजर्ड हो गए। तो वो कह रही है कि आप हमसे एक तरफ दोस्ती की बात करते हो, नवाज शरीफ ने दोस्ती की बात की, दूसरी तरफ आप हमारे आर्मी। मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ, उनके पास की प्रूफ नहीं है। हमने उनका जो जासूस पकड़ा है वहाँ से, ईरान से, चाबहार से, हमने प्रूफ के साथ एविडेंस के साथ पकड़ा है, ठीक है। उनके पास इस बात का क्या प्रूफ है कि आप जानती हैं कि जो भी उनके साथ मसला बने फर्स्ट ऑफ ऑल इल्ज़ाम पाकिस्तान पे आता है। अच्छा, उनके पास और यहाँ पे भी जो होता है हम कहते हैं उन्होंने कराया, हम लोग कहते हैं, लेकिन हम लोग प्रूफ के साथ कहते हैं। हमने जो उनका जासूस पकड़ा है, हमने जो जासूस पकड़ा है उसके पूरे हमने आलमी अदालत में उसका चर्चा हुआ है और हमारी वहाँ पे जीत भी हुई है। हम जो हमारे नेगेटिव पॉइंट है हम वो ना देखें, जो हमारे पॉजिटिव पॉइंट हमको देखें। हर तरफ नेगेटिव और पॉजिटिविटी होती है, लेकिन बात ये है कि जो भी बात है ना, अगर आप इंडिया की बात करते हैं ना तो ये मजाक की बात है, ये मजाक वाली बात होती है कि लो जी इंडिया में जो भी हुआ उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे आएगा। ये बड़ी लिखी बात है। उनके बाद ये सबसे बड़ी बात जो ये है कि आप देखें कि मैंने आपको पहले कहा कि अगर एक प्लास्टिक का पकड़ना बलून भी तो वो कहते हैं जी पाकिस्तान ने ये टेररिज्म भेजा है। चलिए एक में बात देखिए, दोनों हमसाये के बीच ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं है, इस बात ये तो बात पे एग्री करते हैं, लेकिन हमसाये बदले नहीं जाते। मैं अक्सर कहती हूँ यार ये उन्होंने भेजा या हमने भेजा, ये इल्ज़ामात वो भी लगाते हैं, ये इल्ज़ाम हम भी लगाते हैं, लेकिन हम एक दूसरे से मोहब्बत या सिक्योरिटी वाले माहौल में देखिए मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। रिसेंटली अभी ज़्यादा दोनों एक हफ्ता पहले एक इंडियन व्लॉगर है, पंजाबी ट्रैवल कवर के, वो यहाँ पे आए हुए हैं और उन्होंने पूरे पंजाब को ऑलमोस्ट कसूर को, उसके अलावा नारोवाल को, उसके अलावा जहाँ पे करतारपुर को उन्होंने कवर किया है। आप उनके व्लॉग देख लें। इसके अलावा जो भी सिख कम्युनिटी के लोग ये इंडियन यहाँ पे आते हैं उनसे आप पूछ लें कि यार क्या वो सब चीज़ आप फील करते हो जो आप टीवी में देखते हो, ठीक। और हम इस बात को एग्री करते हैं कि हम लोग जो भी हैं जैसे भी हैं, लेकिन अपने मफाद के लिए मुसलमान कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। अच्छा, इनका कहना है कि मुसलमान किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता और अगर ऐसी खबर है तो वो अफवाह हो सकती है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। सच है कि वो वहाँ जाके पकड़ ली हुए तो वो भी दहशतगर्द हो गया। वैसा भी जा सकते हैं ना कोई उधर बंदे, तो वैसे कैसे जा सकते हैं आप किसी मुल्क का बॉर्डर बगैर वीजा के, पासपोर्ट के कैसे क्रॉस? कश्मीर से किया होगा ना, इधर लाहौर से थोड़ी किया हुआ है। उधर कश्मीर से बॉर्डर क्रॉस के किया होगा ना, जिस तरह हमारा KBK का बॉर्डर। बार बार हम पे दहशतगर्दी के इल्जामात क्यों लगाता है? तो वो उसका होगा ना, वैसे फजूल लगाते हैं। हम क्यों नहीं लगाते कि ये दहशतगर्द इधर से आते। जिस तरह गुलभूषण हमने पकड़ा था तो हमने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये है इंडिया का, तो वो कोई बड़ा दहशतगर्द पकड़े तो फिर उसका राइट है, सही बनते हैं। अगर वो कोई आम बंदे को पकड़े तो वो दहशतगर्द नहीं हो सकते। हाँ। पूरी दुनिया के अंदर एक ही चर्चा किया जा रहा है जी, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान के अंदर ही। इससे जो है हमारा जो इंटरनेशनल लेवल पे जो मेयार है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। हमारे हुक्मरान इस पे काम क्यों नहीं करे, इसका रिप्लाई क्यों नहीं करे? वही ना, सिर्फ कश्मीर का मसला नहीं है, हमारा KB का भी मसला है। उधर भी दहशतगर्दी यही हो रहे। अब हमारे जो हुक्मरान है वो ये नहीं सोचते, अपना सोचते अपने मफाद के लिए कि इलेक्शन या ये वो, ये नहीं सोचते कि मुल्क में दहशतगर्दी हो रहे, मुल्क कहाँ जा रहे, तो ये नहीं सोचते, सिर्फ अपने लिए सोचते। कोई भी हो तो यही करते।
मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी है उसके ऊपर हमारा कोई स्पेसिफिक दोस्तों स्टैंड नहीं है। आपसे बात करेंगे जिस तरह से हमें बार बार जो है FATF के ग्रे लिस्ट में डाला जाता है, जिसकी वजह से हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बहुत डाउन हो जाती है। पड़ोसियों के मुल्क में कुछ गड़बड़ी होती है, सीधा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर ठोक दिया जाता है। सबसे जो मेन वजह है हमारे पंजाब के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर गरीबी है। गरीबी है? हाँ अच्छा। जी, गरीबी है, जिसकी बना पर जो चीज़ छोटी होती है उसको ही दबाया जाता है। ये तो हमेशा से चलता आ रहा है। अगर हमारा मुल्क स्ट्रॉन्ग होगा, हमारे ऊपर कोई कभी भी किसी चीज़ का इल्ज़ाम नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, जब तक हमारा मुल्क स्ट्रॉन्ग नहीं है, हर बंदा आगे हमें दबाएगा, मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास इल्ज़ाम भी लगाएगा। ठीक है, अगर आज हमारा मुल्क स्ट्रॉन्ग हो जाए, ऐसी की तही कोई भी आगे हमारे ऊपर जो है ना किसी किस्म का इल्ज़ाम नहीं लगाएगा। तो हम गरीब हैं, हमें हर कोई पीस रहा है या इसकी चक्की में आटे की तरह। हाँ जी, इसकी वजह यही है। अच्छा ठीक है जी, ये भी एक बात इनकी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान को जो है दहशतगर्दी पे अपना एक ख़ास स्टैंड लेना चाहिए ताकि दुनिया को ये क्लियर मैसेज जाए कि ना पाकिस्तानी और ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट इनके साथ कोई सपोर्ट नहीं करी। और इंडियन आर्मी का कहना ये है कि 30 पाकिस्तानी इस वक्त कश्मीर के अंदर मौजूद हैं। क्या कहेंगे इस पर? पाकिस्तानी जाते हैं, ये नहीं कह सकते कि नहीं जाते। अच्छा। उनके इंडियन भी आते हैं इधर। अच्छा, पाकिस्तान ठीक है। में अच्छा। जो वजीरस्तान में हमले होते हैं माके, उनके भी आते हैं इधर से, ये भी जाते हैं, ये भी उधर करते हैं ऐसे ही। और दूसरी बात, मोदी जब से बैठा है तब से अब तक भारत में मुसलमानों का जीना हराम कर रखा उसने। क्या मुसलमानों के साथ क्या जुल्म ज्यादती किया, बताएं जरा ऑडियंस को। जाति ये करते हैं, अच्छा। लेटा के गाय भैंसे उनसे ऊपर से उतार देते हैं। हाय कहाँ देख लिया ये? देखा है, मैंने खुद देखा है, वीडियो टीवी पे देखा है। आपको उनका ये नेकी नजर नहीं है कि इंडिया के अंदर उन्होंने ट्रिपल तलाक बैन करवा दिया? हर बाप अब सुकून से जी अपने घर चैन की नींद सोता है कि कोई उसकी बेटी को तलाक नहीं दे सकता। मुसलमान लड़कियों को निकाह के ऊपर इतना ज़्यादा पैसा दिया जाता है, स्कॉलरशिप दी जाती है, मदरसे में उन्होंने कंप्यूटर बना दिए, तो ये नेकी नजर नहीं आ रही? नहीं, ये गलत बात है कि कुछ नहीं देते। मोदी जब से बैठा है कुछ नहीं, मुसलमानों के पास जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है। और कश्मीर की बात रही, वो कश्मीर आज़ाद होगा इंशाल्लाह, एक दिन आज़ाद होगा। मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो यहाँ के हिंदुओं के साथ हम क्या कर रहे हैं? यहाँ के हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं ऐसे हो रहा है? मैंने सिंध में जाके देखा, उन्हें ना उनके पास ना रोटी है, ना पानी है, ना पहनने को कपड़ा है, ना रहने को छत है। वो देर जितनी उनकी हैसियत है, वो लोग कमा के खा रहे हैं कराची में, और कराची वाले उनकी मदद करते हैं। कराची में भी इंडियन हम गए हैं, कोई भी किसी की भी मदद नहीं कर रहे हैं। लेकिन कश्मीर के अंदर जो हम कहते हैं कि जहाद करने जाएंगे, इससे तो पाकिस्तान का नाम खराब नहीं हो रहा? खराब नहीं होगा जी, ये वो करते हैं तो ये भी करते हैं। जो बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन पे फौजियों को इधर से उधर मारते हैं, रोज आए रोज शहीद होते हैं, ये भी मारते हैं, वो भी मारते हैं। दोनों एटमी ताकत हैं। अच्छा। ये आपको पता है। अच्छा। जब भी ये सिलसिला शुरू होगा ना, तो फिर ये ख़त्म नहीं होगा, आमने सामने वाला। जी। ये तो चुप चुप के करने से तो मुल्क का नाम खराब हो रहा है ना। ये हुकूमत जो हुकूमत में बैठे हैं उनको सोचना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हम आवाम को इन्होंने पागल बनाया हुआ है। अच्छा। अंदर कुछ भी नहीं है। वहाँ क्यों, वहाँ पर आर्मी ऑफिसर्स को मारा जा रहा है और आप कह रहे हैं कि ये बस एवं ही है? ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये न्यूज़ चला देते हैं, हमें आपस में इन्होंने बदगुमान किया हुआ है। अंदर से ये सारे एक ही हैं। हम लोगों पे जुल्म हो रहा होगा, ठीक है, अवाम पे जुल्म हो रहा है, इनको कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। तो इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में ये बात तो हमने भी सुनी है कि यहाँ से लोग कहते हैं हम जहाद करने जा रहे हैं, तो क्या पता ये 30 भी जहाद ही करने गए हों? ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो न्यूज़ इधर चलेगी थोड़ी देर बाद वहाँ चल जाएगी, बस ऐसा ही होगा। जिसमें आप लोग हम लोग पागल हो रहे हैं, उधर की आवाम पागल हो रही है, हुकूमत बिल्कुल ठीक चल रही है। ये बिल्कुल झूठ गया उन्होंने जी, वो खुद ही हमला करवाते हैं और खुद ही इल्ज़ाम लगा देते हैं। पूरी कार्रवाई है, उनके 4 ऑफिसर्स किल हो गए हैं, साथ साथ 3 जो है इंजर्ड है। कोई खुद करा सकता है भला? ज़्यादा से बात करवाएंगे तो 2-4 मरवाएंगे तो पता चलेगा ना, ऐसे थोड़ी पता चलेगा। वो 30 पाकिस्तानी जो है बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, हमें खबर इतला मिली है। झूठ बोलते हैं जी, बस कश्मीर को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। जो वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। अच्छा। मगर इसे नाकाम होने की कोशिश करवाएंगे तो फौज में कुछ
हलचल। क्यों अक्सर मैंने लोगों को नहीं सुना कि भाई हम कश्मीर में जहाद करने जाएंगे, तो क्या पता ये जहाद हो। बहुत मुश्किल है जी, बस बातें कर सकते हैं, जाते नहीं हैं। बहुत कम लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं। हाँ। हमारी हुकूमत इस तरह नहीं चाह रही। अगर हुकूमत चाहे तो इंशाल्लाह ज़रूर आलमी सतह में बात हो तो इंशाल्लाह ज़रूर हासिल हो सकेगी। अब ये जो 30 पाकिस्तानी है वो कह रहे हैं इस वक्त इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मौजूद है, उनको ढूंढा जा रहा है, वहाँ पे इंटरनेट भी मुअत्तल कर दिया गया है, तो पकड़े जाएंगे ये? देखें जी, पकड़े ही जाएंगे मुझे लगता है। और अगर पाकिस्तानी हुए और जो जैसे इंडिया कह रहा है वैसा हुआ तो इंटरनेशनल लेवल पे तो हमारा और भी नाम खराब हो जाएगा। जाहिर सी बात है, हट करने वो इस्तेमाल करते हैं। नेट बंद किया है तो जाहिर सी बात उन्होंने रब्ता मुंतकिल ही करना है। तो जाहिर सी बात है आलमी सतह पे जो फैसला होता है वो जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादातर आप देखेंगे इंडिया के हक में जाएगा। अच्छा। जाता भी है, हम खबरें न्यूज़ वगैरह सुनते हैं आलमी सतह पे, जब जाएँ तो इंडिया को जब देखते हैं तो ज़्यादा इज्जत मिलती है, पाकिस्तान के लीडरों को कम इज्जत मिलती है। ज़्यादातर आप यूरोप के ममालिक जाएंगे, इंडियन लीडर को ज्यादा इज्जत मिलती है, उसके काम अच्छे होंगे ना तभी लोग उसको इज्जत दे रहे हैं। बस इस तरह ही है। हमारे कुछ लीडर ही इस तरह के क्या कहें अब।